अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अलकरीम किचन में आप सबको खुशामदीद। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं चिकन दो प्याज़ा बनाने जा रहा हूँ। बड़ी ज़बरदस्त और मज़ेदार डिश है चिकन दो प्याज़ा। किस तरीके से तैयार करना है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होनी है, रेसिपी क्या है, वो आप यकीनन कुछ चीज़ें जो हैं वो स्क्रीन में देख रहे हैं, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। चिकन दो प्याज़ा बनाने के लिए 1 किलो चिकन मैंने लिया है, साथ में दही 1.5 पाव, 1 अदद प्याज इस तरीके से काट लेना है। आप देख सकते हैं बखूबी इस तरह मोटे मोटे से पीस कर लेने हैं, कतले कर लेने हैं। इनको हम बाद में यूज़ करेंगे, किस तरह यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगा। 2 अदद टमाटर छोटे से साइज़ के, बीच में से बीज निकाल लें और इस तरह से इसके कतरे कर लें। 1 टेबल स्पून लहसुन की पेस्ट, सब्ज़ धनिया, 1 टीस्पून नमक, हस्बे ज़ायक़ा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून अदरक की पेस्ट, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पिसा हुआ, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ, 100 ग्राम प्याज और कुछ सब्ज़ मिर्चें हमें चाहिए। चिकन दो प्याज़ा किस तरीके से तैयार करना है मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ, मेरे साथ ही रहें और एंड तक वीडियो को ज़रूर देखा करें ताकि रेसिपी जो है वो बनाने में आसानी हो। सबसे पहले हाफ कप कुकिंग ऑयल जो है वो ऐड करना है। इस तरीके से कप जो है ज़्यादा बड़ा ना हो, मुनासिब सा छोटा सा कप हो। जूँ ही ऑयल गर्म होता है मैं इसमें प्याज जो है वो ऐड करूँगा। माशाल्लाह ऑयल गर्म हो चुका है, प्याज इसमें मैं ऐड कर देता हूँ। प्याज को हमने हल्का ब्राउन करना है, जलाना नहीं प्याज को, ना ही ज़्यादा ब्राउन हमने करना है, हल्का ब्राउन करना है कि सिर्फ प्याज की रंगत चेंज हो जाए, प्याज जो है नरम हो जाए। माशाल्लाह प्याज जो है वो हल्का हल्का सा ब्राउन हो रहा है। जब इस कदर प्याज ब्राउन हो जाए हमने क्या करना है, लहसुन बीच में ऐड कर देना है, जो 1 टेबल स्पून लिया है, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि प्याज का लहसुन का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। साथ ही अदरक की पेस्ट जो है 1 टेबल स्पून हमने रखी हुई थी, वो भी हम बीच में ऐड कर लेंगे। कोशिश किया करें फ्रेश चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करने की, उससे टेस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त तैयार होता है। तकरीबन 1 मिनट तक मैं इसी तरह से इन तमाम चीज़ों को पकाऊंगा हल्की सी आंच पे। तकरीबन 1-1.5 मिनट मैंने इनको पका लिया है तमाम चीज़ों को। आप देख सकते हैं खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। अभी दही जो है वो इसमें मैं ऐड करूँगा।
दही कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपसे थोड़ा बहुत ज़्यादा डल जाता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूँ ही दही ऐड करें, साथ ही आंच जो है आपने तेज़ कर लेनी है। अभी तकरीबन 5 मिनट तक तेज़ आंच पर मैं दही को, प्याज को, लहसुन और अदरक को पकाऊंगा। माशाल्लाह आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। अभी इस मौके पे हमने क्या करना है, 4-5 मिनट दही को पकाने के बाद हमने तमाम मसाले जो है इसमें ऐड कर देने हैं। आंच हमने तेज़ ही रखनी है, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इस मौके पे प्याज को पकाते वक्त आप आंच हल्की कर लें, प्याज बड़ा ज़बरदस्त तरीके से तैयार होता है। अगर ज़्यादा तेज़ आंच हो तो फौरी तौर पे प्याज जल जाता है। अभी तेज़ आंच पे ही दही को मैं उस वक्त तक पकाऊंगा इन मसालों के साथ जब तक दही से ऑयल अलहदा नहीं हो जाता, इसकी ग्रेवी जो है वो तैयार नहीं हो जाती। माशाल्लाह तकरीबन हाफ़ ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। ऑयल जो है आप खूबी देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा है। इस मौके पे नमक जो है मैं ऐड कर दूंगा, साथ में सब्ज़ धनिया बारीक बारीक काटा हुआ मैं ऐड कर रहा हूँ। इस तरीके से सब्ज़ मिर्चें जो हैं जब हम गोश्त ऐड करेंगे, गोश्त पक जाएगा तकरीबन जब, उस वक्त फिर हम साथ डालेंगे। यूँ ही ग्रेवी तैयार होती है, दोबारा मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। माशाल्लाह आप देख सकते हैं ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है, ऑयल अलहदा हो गया है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ग्रेवी जो है वो तैयार हुई है। अभी इस मौके पे चिकन जो है वो मैं ऐड करूँगा इस तरह से। तकरीबन 10 मिनट तक मैं चिकन को इसी तरीके से दरमियानी सी आंच पे भूनूंगा। माशाल्लाह 10 मिनट तक मैंने चिकन को इसी तरह मसाले में भून लिया। मसाले में भूनने का मकसद ये है कि जो चीज़ें भी मसाले में डली हुई हैं उनकी खुशबू जो है, उनका टेस्ट गोश्त में भी मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं बखूबी ऑयल किस तरीके से ऊपर आ गया हुआ है। अभी इस मौके पे क्या करना है, पानी जो है 1 कप तकरीबन मैं ऐड कर रहा हूँ। एक कप पानी जो है ऐड करना है, ज़्यादा नहीं ऐड करना। आँच को लो फ्लेम पे कर देना है, बहुत ज़्यादा नहीं, हाफ से कम पे, और ऊपर से ढक्कन से ढाँप देना है इस तरीके से। अब तकरीबन 20 मिनट तक मैं इसी तरह से लो फ्लेम पे चिकन जो है वो पकाऊंगा। 20 मिनट हो चुके हैं, अभी चेक करते हैं कि क्या कंडीशन है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं चिकन जो है वो तकरीबन रेडी हो चुका है। पीसीस जो हैं बिल्कुल पक चुके हैं, आप बखूबी देख रहे हैं। ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। 20 मिनट तक इस तरह ढक्कन देकर पकाने का मकसद है
कि चिकन में किसी किस्म की भी कसर ना रह जाए, कच्चापन ना रह जाए, अच्छी तरह से पक जाए। ज़्यादा चम्मच वगैरह मैंने नहीं मारे क्योंकि मुर्गी का गोश्त होता है ये नरम ही होता है, इसलिए आप भी एहतियात करें। अभी इस मौके पे मैं क्या करूँगा, तेज़ आंच करके, फुल तेज़ आंच करके पानी जो है इसको खुश्क करने की कोशिश करूँगा। उससे पहले प्याज जो कि मैंने काटे हुए थे इस तरीके से, वो इस तरह से मैं बीच में ऐड कर दूँगा। इस तरीके से बीच में ऐड कर देने हैं। साथ ही टमाटर जो काटे हुए थे वो भी इस तरीके से बीच में ऐड कर देने हैं। और साथ में थोड़ा सा धनिया ऐड कर दें। अभी ऊपर हम ढक्कन नहीं देंगे क्योंकि पानी बीच में काफ़ी है, वो तेज़ आंच पर खुश्क हो जाएगा। जितनी देर में पानी खुश्क होगा उतनी देर में ये जो बीच में हमने प्याज और टमाटर ऐड किए हैं ये भी नरम हो जाएंगे। इनको हमने बिल्कुल पकाना नहीं है, यानी कि इस तरीके से हमने नहीं पकाना कि गायब हो जाए, नरम हो जाए, बिल्कुल घुल मिल जाए। सिर्फ इनको नरम करना है, इतना नरम जिससे ये साबित रहे, यानी कह लें आपके हाफ पकाना है। 50% हमने ये चीज़ें पकानी है। यूँ ही पानी खुश्क होता है गोश्त में से, मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं चिकन दो प्याज़ा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ऑयल जो है वो अलहदा हो चुका है ग्रेवी से, गोश्त बिल्कुल तैयार हो चुका है। पीसेस आप देख सकते हैं बड़े ज़बरदस्त जूसी, नहायत ही टेस्टी किस्म के तैयार हुए हैं। अभी तकरीबन 2 मिनट तक मैं कढ़ाई को चूल्हे पर से हटा लूँगा और साथ ही इसको डिश आउट करके आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन दो प्याज़ा तैयार होके आपके सामने आ चुका है। नहायत ही ज़बरदस्त और टेस्टी तैयार हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। रेसिपी अच्छी लगे चिकन दो प्याज़ा की तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन बटन को याद से दबा दें, उससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल जाया करेगी। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। सदा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।